गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात करेंगे सूर्य महाराज के राशि परिवर्तन के विषय में। मीन राशि में उनका गोचर 14 मार्च को 2025 को हुआ है। मीन राशि जो कि गुरु की राशि, उनके मित्र की ही राशि है, लेकिन अंतिम राशि है। और एक तरह से मीन राशि और धनु राशि, गुरु की राशि में सूर्य महाराज जब होते हैं तो इस समय में शुभ कार्यों में रोक टोक होती है। शादी विवाह में, जैसा कि आप इसे खर मास मल मास जो भी कह लें उस हिसाब से जानते होंगे। तो एक तरह से मीन राशि में जब तक सूर्य महाराज रहेंगे तब तक विवाह आदि चीज़ें बंद ही होती हैं। एक माह तक 14 अप्रैल से फिर से मेष राशि अपने उच्च राशि में होंगे सूर्य महाराज, तो विवाह आदि कार्य फिर से शुरू हो सकेंगे। तो सूर्य महाराज के सभी राशियों में इस परिवर्तन का, सभी लग्नों में कह रहे या राशियों से भी, दोनों से ही देखिए आप। लग्न यानी ये पहला घर, यहाँ जो भी नंबर लिखा है वह राशि जो भी है वह आपका लग्न है। और चंद्रमा, मैंने चंद्रमा यहाँ लिखा है क्योंकि लग्न और राशि दोनों, अगर आपका मेष है, चंद्रमा को राशि के हिसाब से लिख दिया है। चंद्रमा कहीं भी लिखे हम आपकी कुंडली में, वहाँ से देख सकते हैं आप। जहाँ चंद्रमा लिखे हैं उस राशि को चंद्र राशि कहते हैं, यानी जो मुख्य राशि कही जाती है। और इस भाव में, मतलब इस घर में जो राशि है वह लग्न है आपका। तो लग्न और राशि दोनों से ही देखिए, दोनों से अच्छा परिणाम है तो बहुत अच्छा परिणाम होगा आपके लिए। एक से अच्छा एक से बुरा है तो मध्यम परिणाम होते हैं, दोनों से बुरा है तो बुरा परिणाम होता है। इस हिसाब से आप ऑब्जर्व करिए। शुरू करते हैं मेष राशि के लिए, मेष लग्न के लिए। और मेष राशि और मेष लग्न के जातकों के लिए सूर्य महाराज का जो गोचर होगा वह 12वें भाव में है। मतलब आपके मीन राशि में 12वें घर में खर्चे का घर होता है, जेल का घर होता है, मोक्ष का घर है। धर्म धर्म तो नहीं, लेकिन हाँ, मोक्ष के घर में सूर्य महाराज का आना, सूर्य आत्मकारक है। और एकाकी जीवन जीने वालों के लिए ये मोक्षदायक है, लेकिन भीड़ में रहने वालों के लिए ये खर्चादायक है। यानी मेष लग्न के लिए, चूँकि सूर्य ग्रहण दोष से ग्रसित हैं और सूर्य ग्रहण भी 15 दिन के बाद लगने ही वाला है। 29 मार्च को सूर्य ग्रहण है आपका, आपके इसी भाव में होगा, यानी 12वें घर में, खर्च के घर में। और कहीं ना कहीं यह बंधक भाव है, जेल भाव कहते हैं इसको। तो यहाँ सूर्य का गोचर आपके लिए उतना शुभ नहीं है, क्योंकि हालांकि शुक्र यहाँ पे हैं जो कि उच्च के हैं। उच्च के शुक्र, बुध भी यहाँ हैं और राहु हैं, लेकिन राहु के होने से सूर्य को कुछ परेशानियाँ हैं, इसलिए सूर्य का गोचर उतना शुभ केवल सूर्य का गोचर नहीं है। शुक्र बुध का जो परिणाम है, शुक्र हालांकि वक्री हैं, यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया है, शुक्र वक्री रहेंगे अभी कुछ दिनों के लिए, फिलहाल वक्री हैं, अप्रैल तक रहेंगे, शायद 13 अप्रैल तक वक्री हैं शुक्र महाराज यहाँ पर। तो शुक्र का जो परिणाम होगा वो तो अलग होगा, उच्च के हैं। फिलहाल यहाँ सूर्य की बात करेंगे तो राहु के साथ होने के कारण और 12वें घर में होने के कारण सूर्य का वह परिणाम है, पंचम के स्वामी हैं आपके, और अपने से षष्ठम में है, अष्टम में अष्टक योग बना रहे हैं, ठीक है, पंचम से अष्टम में। तो ये अपने से अष्टम में है वो अलग चीज़ है, 12वें में है ये एक और चीज़ है। तो मेष राशि या लग्न के लिए ये जो एक महीना होगा, इस एक महीने में आपके लिए खर्चे बढ़ने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि राहु का ग्रहण कैसे काम करता है। राहु का ग्रहण ऐसा नहीं है कि ग्रहण लग गया, या सूर्य ग्रहण की बात अलग है, लेकिन राहु से जो ग्रहण दोष बन रहा है आपके यहाँ, वो ग्रहण दोष जो होगा वो आपके खर्चे को बढ़ाएगा। अनियमित खर्चे जो होंगे, और आपके पास आमदनी हो ना हो लेकिन खर्चे आपके बढ़ते ही जाएंगे, ये चीज़ें हैं। और वो भी खर्चे किस में होंगे, आपके धार्मिक यात्राओं में खर्चे हो सकते हैं। इसका असर शुरुआत में ही दिख गया होगा आपको, होली के समय ही दिख जाएगा, 14 तारीख से ही दिख जाएगा, 13-14 से आप गोचर, अब सूर्य यहाँ आएंगे उससे पहले परिणाम आने लग जाते हैं, क्योंकि 30 डिग्री है, एक दो शुरुआत में ही परिणाम मिलते हैं सूर्य महाराज के। तो गोचर के समय ही देखेंगे आपकी धार्मिक यात्राओं पे खर्चे हो रहे हैं,
धार्मिक चीज़ों पे खर्चे हो रहे हैं और अनायास खर्चे हो रहे हैं थोड़े, क्योंकि शुक्र हैं उच्च के हैं, खर्चे ही बढ़ाते हैं शुक्र महाराज यहाँ पर। तो खर्चे बढ़ाने वाले शुक्र महाराज यहाँ पे हैं, राहु ऑलरेडी उनके साथ हैं जो कि और चीज़ों को बढ़ाते ही हैं, तो खर्चे को और बढ़ा ही रहे हैं। और सूर्य भी वहाँ आएंगे चूँकि धर्म के कारक हैं सूर्य महाराज, मोक्ष के लिए 12वां घर मोक्ष का है, तो ये खर्चे किस तरह के बढ़ाएंगे आपको, धार्मिक चीज़ों में खर्चे बढ़ा सकते हैं आपके। बुध भी वहाँ पे हैं और सूर्य चूँकि पंचम भाव के स्वामी, तो कोई हो सकता है कि शिक्षा से संबंधित चीज़ें, एग्जाम वगैरह है आपके, बाहर जाना पड़ सकता है आपको, ठीक है। विदेश भाव भी है, यह हो सकता है कि आपके एग्जामिनेशन हो इस मंथ में और उसमें थोड़े खर्चे हो आपके, बाहर जाने में आने में, जो भी यात्राओं में खर्चे होंगे उनमें आपके खर्चे बढ़ेंगे। और जिसके सूर्य राशि होंगे, जैसे मेष लग्न है आपका, लेकिन चंद्र राशि जो है आपकी सिंह राशि है, ठीक है। लग्न और राशि अलग होती हैं। चंद्रमा यदि सिंह राशि में बैठे हैं आपकी, यानी सूर्य ही आपके राशिपति हैं, चंद्र राशि आपकी सूर्य की है और लग्नेश आप लग्न आपका मेष है। लग्न का भी प्रभाव होता है, राशि का भी प्रभाव होता है, तो वो ऐसे में आपको थोड़ी सी मानसिक रूप से परेशानियां ज़्यादा होंगी यदि आप सिंह राशि और मेष लग्न के हैं, ठीक है। क्योंकि राशिपति आपके 12वें में है, आप षडाष्टक योग बना रहे हैं, तो मानसिक रूप से आप परेशान हो सकते हैं इस महीने में, क्योंकि सूर्य ग्रहण भी लगेगा। ग्रहण दोष में ऑलरेडी हैं सूर्य, जो महीने भर ही रहेंगे, क्योंकि राहु यहीं पे बैठे रहेंगे मई तक, तो सूर्य तो पूरे महीने इनके ग्रहण दोष में रहेंगे। ग्रहण दोष अलग हुआ और सूर्य ग्रहण अलग हुआ, वो एक दिन के लिए है सूर्य ग्रहण। तो खर्चे भी बढ़ेंगे आपके, बाहर जाने में अलग खर्चे बढ़ेंगे, धार्मिक यात्राओं में भी खर्चे हो सकते हैं, और कहीं एग्जाम वगैरह देने के लिए, क्योंकि एग्जाम इसलिए मैं बोल रहा हूँ, एग्जाम षष्ठ भाव पे आपके सूर्य महाराज की दृष्टि है, षष्ठ में उनकी दृष्टि अच्छी है। हालांकि एग्जामिनेशन है, यदि आपका बाहर जाके कोई एग्ज़ाम देना है आपको, गवर्नमेंट का एग्ज़ाम है यदि किसी मेष लग्न वाले का, उसमें आप अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। गवर्नमेंट अगर जॉब कर रहे हैं, करना चाहते हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम देना है आपको, बाहर जाके एग्ज़ाम देने जाएंगे आप अवश्य, थोड़े बहुत खर्चे भी होंगे, मानसिक रूप से थोड़ी भी अनायास विक्षिप्तता होगी। हो सकता है आप अच्छा करके आएँ, लेकिन अनायास विक्षिप्तता हो सकती है। क्यों? क्योंकि सूर्य हैं और सूर्य आपके राहु के साथ हैं। राहु मन को भटकाते हैं, व्यर्थ की चिंता देते हैं। हो सकता है आपका एग्जाम अच्छा जाए, षष्ठ पे सूर्य महाराज की दृष्टि होना, कंपटीशन में आप अच्छा कर ले जाएंगे, कंपटीशन निकल भी जाए, आपका गवर्नमेंट जॉब है, हो सकता है प्राप्त हो जाएगा आपको, अगर मेहनत किया होगा आपने पिछले 2 सालों से। तो आपके शनि यहाँ पे बैठे हुए, लाभ भाव में बैठे हुए थे शनि महाराज, लग्न पे दृष्टि थी, 2 सालों से आपने मेहनत तो की होगी आपने, हाँ सफलता प्राप्त नहीं हुई होगी, अब वो सफलता प्राप्त करने का समय आ चुका है। शनि महाराज 15 दिन यहाँ रहेंगे, 15 दिन के बाद वो भी वहाँ पहुँच जाएंगे, सूर्य के साथ ही हो जाएंगे, ठीक है। सूर्य यहाँ अप्रैल तक रहेंगे, तो 15 दिन अप्रैल में शनि भी इनके साथ ही होंगे, 29 मार्च के बाद, 30 मार्च से, 29 मार्च से ही, तो उसका फल अलग है सॉरी। तो सूर्य के साथ साथ आपके षष्ठ भाव पे बहुत सारे ग्रहों की दृष्टि होगी। षष्ठ भाव इस समय बहुत ज़्यादा बलवान हुआ रखा है, ठीक है। विशेष रूप से एग्जामिनेशन के लिए, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए, विवादों को सुलझाने के लिए, कर्ज से मुक्त होने के लिए, षष्ठ भाव पे इतने सारे ग्रहों का प्रभाव आपको गवर्नमेंट जॉब और कंपटीशन में स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत अच्छा समय है। कर्ज से मुक्ति पाने का समय भी है कुछ लोगों के लिए, लेकिन कर्ज में फंसने का भी समय है। बहुत चांसेस है कि आप कर्जे में डूबे हों, अगर थोड़ा बहुत कर्ज होगा आपके पास यदि, तो आप बहुत बुरी तरह से परेशान हो सकते हैं उसको उतारने के लिए, शनि के गोचर के बाद विशेष रूप से। हालांकि आपको कोई परेशान नहीं करेगा, आपके कर्जे शनि के जाने के बाद, जैसे कि 30 मार्च को, 29 मार्च को जब शनि महाराज यहाँ आ जाएंगे, ठीक है, मैं भेज ही देता हूँ शनि महाराज को। वो यहाँ पे आपके 5 लोग हो गए, 1 2 3 4 5 ग्रहों का एक भाव में होना। विशेष रूप से राहु को ग्रह नहीं भी माने तो 4 मुख्य ग्रह हैं आपके, बड़े बड़े ग्रह, एक छोटा है लेकिन बाकी सब बड़े हैं। तो ये 4 प्रभाव तो 5 का है, राहु शनि सूर्य, ये 3 क्रूर या पापी ग्रह मान लीजिए आप, ये 2 शुभ ग्रह हैं। अब ये शुभ ग्रह के साथ ये 3 पापी ग्रह हों और विशेष रूप से शनि आ जाए, अभी तक तो ये भाव आपका शुक्र के कारण बहुत शुभ था, खर्चे बढ़े होंगे लेकिन आपने भोग विलास में खर्चे किए होंगे,
लेकिन अब शनि के आने के बाद आपके खर्चे पे लगाम लगेगा। हालांकि शनि कंजूस बनाते हैं, लेकिन अब जिन्होंने अच्छे काम नहीं किए होंगे उनको जेल भी जाना पड़ सकता है ऐसे समय में। ऐसे इस भाव में भी बहुत ज़्यादा ग्रह है और ये भाव देख रहे हैं आपके षष्ठ भाव को। तो शनि के आने के बाद शत्रुहंता, प्रबल शत्रुहंता बनेंगे आप, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। लेकिन रोग ऋण शत्रु आपको, अगर राशि गोचर आपका तो ठीक है, लेकिन कुंडली अगर सही नहीं है तो आपको रोग ऋण शत्रु तीनों परेशान भी कर सकते हैं थोड़ी दिन के लिए, शनि के गोचर के जस्ट तुरंत थोड़े दिन के लिए। लेकिन उसके बाद आप उन पर विजयी होंगे ही। आप कुछ ना करें तब भी विजयी हो जाएंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप बस बैठे रहिए। रोग ऋण शत्रु तीनों ही आएंगे और चले जाएंगे, क्योंकि ये तीनों 15 दिन के अंदर आपकी सारी समस्याएं, राहु शनि सूर्य तीनों ही आपकी शत्रुहंता योग बनाते हैं। षष्ठ भाव में योग दृष्टि भी है तो बहुत बड़ी बात है। तो रोग ऋण शत्रु से आप विजय प्राप्त, मुक्ति प्राप्ति भी करेंगे। हाँ, खर्चे आपके जो अनियमित थे 15 दिन के लिए सीमित भी हो जाएंगे, ठीक है। और एग्जामिनेशन में आप और फाइट करेंगे, कि शनि आ गए यहाँ पे, तो गवर्नमेंट रिलेटेड चीज़ों में आपको सूर्य तो सफलता दिला ही रहते, लेकिन शनि जो लाभ भाव के स्वामी हैं आपके, जिन्होंने मेहनत किया है 2 साल, वो परिणाम देंगे 15 अप्रैल तक, ठीक है। अगर 30 मार्च से 15 अप्रैल की बात करें, उसमें जिन्होंने मेहनत किया है उसी को सफलता मिलेगी। 29 मार्च से पहले पहले तो सूर्य खाली यहाँ है, राहु और शुक्र हैं, थोड़ी सी पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, हालांकि विक्षिप्तता होगी आपके मानसिक रूप से। सूर्य जब अकेले होंगे, शनि यहाँ नहीं होंगे, लेकिन एग्जाम अगर अच्छा से दिया आपने तो हो सकता है कि आपको परिणाम अच्छे ही मिले। जिन्होंने मेहनत नहीं किया उसका भी परिणाम अच्छा हो सकता है एक बार, लेकिन शनि के यहाँ आने के बाद जिन्होंने मेहनत किया है साल 2 साल, उसी को परिणाम मिला। कुल मिला के मेष राशि के लिए कुछ अच्छी चीज़ें, एक्चुअली बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं, क्योंकि आज के युग में अगर गवर्नमेंट जॉब आप प्राप्त कर रहे हैं तो उस, और जो स्टूडेंट्स मेहनत करते हैं वो वही जानते हैं कि उन्होंने क्या क्या मिस किया है अपने जीवन में उस तैयारी के लिए। विशेष रूप से शनि इतने दिन से आपके लग्न में जो असर डाल रहे थे, लाभ भाव के स्वामी हैं, मेहनत बहुत कराए होंगे लेकिन लाभ प्राप्त किए नहीं होंगे आप। अब वो लाभ प्राप्त करने का समय है। तो जिन्होंने 2 साल मेहनत किया हो और लाभ प्राप्त ना हुआ हो, वो कितनी बेचैनी से उस लाभ की प्रतीक्षा में थे, ये आपको वही बता सकता है जिन्होंने कंपटीशन की तैयारी की है। तो उनसे पूछिए आप, स्टूडेंट्स से जिनका निकल जाए, कि उनको लगेगा कि जन्नत मिल गया। तो ऐसे देखा जाए तो इस मामले में तो 90% आपके पक्ष में है ये गोचर एग्जाम वगैरह की दृष्टि से। लेकिन खर्चे की दृष्टि से और थोड़ी बहुत जिन्होंने अच्छा काम नहीं किया हो, जो टेढ़े काम करने वाले होंगे, उनके लिए ये शनि का गोचर सही नहीं होगा। शनि का राशि पर सूर्य यहाँ पे हैं, सूर्य भी यहाँ आके आपको कहीं ना कहीं शिक्षा में थोड़ी बहुत, शिक्षा के कारक हैं, पुत्र के कारक हैं, 12वें में आ रहे हैं। तो हो सकता है कि संतान प्राप्ति जिनको हो ना हो, डिलीवरी वगैरह हो, तो उसमें आपका खर्चा हो सकता है थोड़ा बहुत। और बाहर जाके शिक्षा करना चाहते हैं, ऐसे समय कर सकते हैं। तो मिला जुला ही प्रभाव है, कुछ अच्छा भी है कुछ खराब भी है। खराब इस मामले में है कि कुछ चीज़ों में आपके खर्चे बढ़ जाएंगे, जैसे संतान उत्पत्ति के समय, या शिक्षा के लिए बाहर जाना हो, या एग्जामिनेशन के लिए आप बाहर जाके एग्ज़ाम देने वाले हैं, और सफलता प्राप्त होगी अवश्य, लेकिन थोड़ी यात्राओं में खर्चे और समस्याएं आएंगी आपके। बाकी गोचर मिला जुला है, लेकिन हाँ ज़्यादातर आपके पक्ष में, यदि इस एक फैक्ट को देखें कि आपके एग्जामिनेशन में सफलता प्राप्त करने वाली, आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले हैं, तो ये सब आपके पक्ष में ही है। तो मेष राशि के लिए यही है गोचर। बात कर लेते हैं वृषभ राशि के लिए कैसा होगा गोचर। वृषभ राशि के लिए 1 सेकेंड, वृषभ राशि के लिए अगर बात करें तो सूर्य महाराज आपके लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं, ठीक है। सूर्य महाराज आपके लाभ भाव में, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा है। शनि मान लीजिए अभी फिलहाल तो आपके यहीं में 15 दिन के लिए, जब तक आते नहीं हैं, 15 दिन की पहले सूर्य की बात करेंगे, उसके बाद शनि की बात करेंगे। यहाँ पे राहु तो ऑलरेडी हैं, और बुध भी हैं, और शुक्र भी हैं, जगह कम पड़ गया। तो बुध शुक्र राहु ये 4 बैठे हैं लाभ भाव में। लाभ भाव आपका बहुत बली हो रखा है, हर तरह से लाभ आता दिख रहा है।
दारू के ठेके होके खुल जाएंगे आपके, ऐसे लग रहे हैं, योग बन रहे हैं। किसी के दारू के ठेके खुल सकते हैं, ठेकेदार बन सकते हैं आप बैठे बैठे। इसी सबसे शनि महाराज वहाँ पहुँचेंगे तो। लेकिन सूर्य महाराज हैं, राहु के साथ है, शुक्र के साथ है, लग्जरी से जुड़ा आइटम। दारू इसलिए मैंने कहा लग्जरी आइटम है, और इतना लग्जरी है कि इसके लिए अब क्या बोलूँ, इतनी टीका टपड़ी सही नहीं है, लेकिन दिल्ली की कुर्सियाँ बदल जाती हैं। तो दारू बड़ी अच्छी चीज़ है, एक तरह से लग्जरी आइटम में आता है। और कहीं ना कहीं देखिए राहु और शुक्र का यहाँ होना, शुक्र वक्री हैं, लाभ भाव में है। सूर्य महाराज जब यहाँ आएंगे ग्रहण दोष में होंगे, ग्रहण लगेगा आपके लाभ भाव में, अचानक से अनायास लाभ हुआ होगा आपको या होगा ही। हाँ, सूर्य के आने से, सूर्य आपके चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, ग्रहण दोष में रहेंगे। तो अभी निवेश करना हो आपको, इन्वेस्ट करना हो आपको, शेयर मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ, भूमि भवन वाहन के रूप में आप कहीं ज़मीन खरीदना है तो हो सकता है बहुत बड़ा प्लॉट खरीदने चले जाएं आप, लाभ होता हुआ दिख रहा है, लेकिन हो सकता है कि आप बहुत बड़े लाभ के पीछे पड़े हों। बुध, शुक्र, राहु, सूर्य, इन चार लोगों का आपके लाभ भाव में होना अच्छा है। हालांकि शुक्र यहाँ वक्री हैं फिलहाल। सूर्य का ग्रहण दोष जो होगा वह आपके निवेश के लिए, जैसा कि मैं बताया, भूमि भवन वाहन में निवेश करने के लिए आप सोचेंगे तो बहुत बड़ा ही सोचेंगे, छोटा सोच नहीं पाएंगे इस समय। क्यों? क्योंकि राहु आपको छोटा सोचने नहीं देंगे। हालांकि सूर्य के आने के बाद उसमें आपको थोड़ी बहुत और सोचने की जरूरत पड़ेगी। अगर अभी तक सूर्य जब तक यहाँ नहीं थे तब तक के लिए आपका मन बहुत भटका होगा। यदि किसी ज़मीन की आप बात कर रहे होंगे कि ये ज़मीन खरीदना है, आप करोड़ों से नीचे सोचेंगे नहीं, ठीक है ना, करोड़ों में ही बात करेंगे, भले वो आप लाखों की डील ना कर पाए हो, ठीक है, लाखों की डील भी ना कर पाए हो, लेकिन करोड़ों में ही सोच रहे होंगे आप, क्योंकि राहु ऐसा कर रहे हैं। आपको लाभ इतना ज़्यादा दिख रहा होगा हर चीज़ में, करोड़ों के पीछे दौड़ रहे होंगे आप, और ये चीज़ भटकना, और काम आपका दोनों नहीं होगा अगर आप लालच बढ़ गया। हाँ, बहुत से लोगों का हो भी गया होगा, लेकिन जिन लोगों की कुंडली में योग सही नहीं है वो कहीं ना कहीं भटक रहे होंगे, और ये चीज़ आपके लिए सही नहीं हुआ होगा अभी तक। सूर्य के यहाँ आने के बाद ये चीज़ें और बढ़ जाएंगी। क्यों? बुध महाराज हैं यहाँ पे, अच्छी बात है, धन भाव के स्वामी लाभ भाव में है। राहु और शुक्र का यहाँ होना, शुक्र भी आपके लग्नेश हैं, चूँकि महाधन योग बना हुआ इस समय आपके लिए। और महाधन योग बनने का मतलब कि बहुत से लोगों को, मैंने कहा कि ठेकेदार बन गए होंगे दारू के। राहु हैं, शुक्र हैं, लग्जरी आइटम, बहुत बड़ा धन लाभ। तो धन लाभ आता हुआ कहाँ से दिख रहा था? लग्जरी आइटम से। रेस्टोरेंट है, बियर वगैरह की जो डिमांड है रेस्टोरेंट वगैरह में, इसलिए मैंने कहा कि इस समय में बहुत से लोगों का होगा, लाइसेंस वगैरह बना लेंगे, बियर की दुकानें खुल जाती हैं ऐसे में, इसलिए मैंने कहा था। लेकिन उसके अतिरिक्त आपको भूमि भवन वाहन का भी लाभ होता हुआ दिख रहा है, लेकिन सोच समझ के काम करना पड़ेगा आपको, क्योंकि बहुत ज़्यादा लालच में आने के कारण बुध आपके कारक हैं हालांकि, और धनेश और पंचमेश है। आपको प्रत्येक प्रकार से लाभ ही लाभ है अभी फिलहाल। हाँ, सूर्य आपके थोड़े से राहु के कारण ग्रहण दोष में ग्रहण भी लगेगा, उस समय में आपको सोच समझ के काम करना पड़ेगा। भूमि भवन वाहन से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं आप, और विशेष रूप से भूमि से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं आप, तो बहुत ध्यान से सूक्ष्मता से पढ़ के करिएगा कोई भी डॉक्यूमेंट। कभी भी आपको हो सकता है कि मिस्टेक की वजह से आपको विवादों में बाद में फंसना पड़ेगा। शनि महाराज यहाँ जब आ जाएंगे तो वो विवाद आपको उजागर होगा बाद में। तो उससे पहले, क्योंकि राहु हैं, राहु के प्रभाव में सूर्य होंगे, सूर्य पंचम चतुर्थ है, भूमि भवन वाहन लेने जाएंगे जब आप, राहु आपका बुद्धि भ्रम करेंगे, ग्रहण दोष में होंगे आप, बुद्धि भ्रमित होके हो सकता है कि आप कुछ गलत निवेश कर दें, और छोटा मोटा निवेश करेंगे नहीं, आप बड़ा ही निवेश करेंगे, क्योंकि यहाँ छोटा कुछ होना है नहीं। शुक्र हैं उच्च के, लग्जरी आइटम, राहु उनको बल दिए हुए हैं, तो जो करेंगे आप बड़ा ही करेंगे, लग्जरी वाले आइटम ही लेंगे। हो सकता है बड़ी गाड़ी खरीदने चले जाएँ आप, करोड़ों की गाड़ी खरीद लें आप, तो करोड़ों की गाड़ी खरीदने जाएंगे, और उसमें भी आपको डॉक्यूमेंटेशन ध्यान से करना हो सकता है पैसा ना हो, आप लोन वगैरह ले लें,
जो कि बाद में आपके लिए तकलीफ देह हो सकता है। ठीक है, शनि के यहाँ आने के बाद वो सारी चीज़ें उजागर होंगी जो कि आपने ठीक नहीं की हैं। हाँ, जिसके लिए अच्छा ही है, कुंडली उनका फेवरेबल है, उसके लिए मैंने कहा शनि के यहाँ आने के बाद और अच्छा हो जाएगा। जब तक सूर्य यहाँ पे अकेले हैं तब तक के लिए सोच समझ के आपको निवेश करना है भूमि भवन वाहन से जुड़े हुए किसी भी कार्य में। और थोड़ा सा ग्रहण जब लग रहा है तो आपकी माता का ख्याल रखिएगा। ठीक है, मेष वालों के लिए मैंने बताया था रोग संबंधित कुछ चीज़ें नहीं बताई थी मैंने। अगर बीमारियां होती भी हैं, क्योंकि रोग भाव को देख रहे हैं सभी के सभी ग्रह, तो आंखों से और गले से जुड़ा हुआ समस्या आपको हो सकता है मेष वालों के लिए। वृषभ वालों के लिए पीठ से संबंधित कुछ समस्याएं आ सकती हैं। पीठ की तरफ से आपको अंदरूनी सांसों की प्रॉब्लम हो सकती है अप्रैल में, वो भी शनि के गोचर के बाद, है ना। कभी कभी होता है ना, सांस लेने में तकलीफ होती है, पीठ में दर्द होता है, वो समस्याएं हो सकती हैं आपको। अभी के लिए सूर्य का गोचर तो अच्छा है, सोच समझ के करना है। ग्रहण दोष में मम्मी का ख्याल रखना है, अपने माता का ख्याल रखना है। ग्रहण दोष में नहीं, ग्रहण जब लग रहा है 29 मार्च को, शनि का गोचर जब हो जाएगा तो भी आपको सोच समझ के ही काम करना है। उसके पहले सोच समझ के नहीं किया होगा तो आपको शनि महाराज सोचने में विवश कर देंगे कि क्यों आपने ऐसा नहीं किया। ठीक है, शनि ये लाभ भाव आपका बहुत प्रबल हो रहा है, पंचम भाव पे सभी की दृष्टियां हैं। तो शिक्षा से आपको जो लाभ हो रहा था वो होगा, नहीं हो रहा था वो अब होगा शिक्षा में। लेकिन थोड़ी बहुत एग्जामिनेशन है अगर, तो सोच समझ के काम करना होगा। यहाँ भी मन में भटकाव हो सकते हैं, तो स्टूडेंट के लिए थोड़ा बहुत कंसंट्रेशन करने में दिक्कत आ सकती है। ठीक है, इतने सारे ग्रह हैं जिसमें से कि सब भटकाने वाले ग्रह हैं। शुक्र स्वयं भटके हुए हैं, बुध चूंकि अपने ही घर को देख रहे हैं, लेकिन बुध इन्फ्लुएंस में किसके हैं? राहु और शनि जैसे लोग। शनि और ज़्यादा आपको मेहनत कराएंगे। केतु पहले से ऑलरेडी मौजूद है वहाँ, केतु के यहाँ होने से आपके संतान के लिए समस्या है। इतने सारे ग्रह जैसे पाप ग्रह ज़्यादा हैं या क्रूर ग्रह ज़्यादा हैं, तो संतान के लिए इस समय यदि आपका संतान कोई होने वाला हो और विशेष रूप से पहली संतान होने वाली है, तो उसके लिए खतरा बढ़ जाता है यहाँ पे केतु के यहाँ होने से भी, और इन सब ग्रहों का यहाँ दृष्टिपात होना। क्योंकि बुध है, बुध इन्फ्लुएंस में अगर आ जाएंगे शनि के तो ज़्यादा दिक्कत है। हालांकि मित्र हैं, मित्र घर को देख रहे हैं। राहु के साथ शनि, यहाँ कई बुरे दोष भी बन रहे हैं, और इन सब का प्रभाव आपके संतान के ऊपर होगा। आपके संतान पहले से है तो उसके जीवन में भी बहुत सारे उतार चढ़ाव आ सकते हैं, तो संतान का विशेष रूप से ख्याल रखिए, ध्यान रखिएगा। हालांकि सूर्य और शनि का यहाँ पे 2 पुरुष ग्रह हैं, 2 स्त्री कारक ग्रह हैं और राहु, तो ऐसे में अगर संतान होना है आपको तो अब मिला जुला असर है। बहुत सोच समझ के ही आपको अगर हॉस्पिटल में हैं आप, भर्ती हैं, सोच समझ के काम करिएगा। पुत्र पुत्री दोनों के ही योग बनेंगे, लेकिन पहली संतान है तो थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत होगी। गुरु का दृष्टिपात होना वहाँ पर पंचम भाव में, ये आपको बचा रहा है। गुरु की पंचम दृष्टि है जो कि आपके इतने ग्रहों के अच्छे बुरे प्रभाव को, अच्छे तो नहीं लेकिन बुरे प्रभाव को रोकेगी, बचाएगी आपको। हालांकि मंगल की भी दृष्टि यहाँ पे है, इससे 3 पुरुष ग्रह की दृष्टि होगी, चौथे गुरु, 4 पुरुष ग्रह की दृष्टि है। तो अगर संतान होने वाली आपको तो पुत्र संतति पहली हो सकती है, पहली या दूसरी जो भी हो। इस समय में अप्रैल तक, 15 अप्रैल तक अगर आपके संतान होने की संभावनाएं हैं तो थोड़ी कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। पुत्र संतति होने की चांसेस ज़्यादा है, भले 2 स्त्री कारक ग्रह स्वयं के घर को देख रहे हैं और यहाँ पे स्त्री कारक राशि भी बनी है। हालांकि जिसकी कुंडली में योग है, मम्मी पापा के कुंडली में योग होंगे उनके पंचम भाव के, तो वो डिसाइड करता है पुत्र होगा या पुत्री। यानी गोचर के हिसाब से अगर देखें तो पुत्र होने के चांसेस ज़्यादा है, पुत्री होने के थोड़ा कम, क्योंकि पुरुष ग्रह की दृष्टिपात ज़्यादा अधिक है। फिर भी ये तो हो गई, लेकिन कॉम्प्लिकेशन थोड़ा सा अगर ग्रहण के समय में हो रहा है तो कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, पुत्र के चांसेस बढ़ सकते हैं या पुत्री के, जो भी है डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशन आएंगे। शिक्षा के लिए हालांकि शिक्षा से लाभ होता हुआ दिख रहा है, और कहीं ना कहीं आपके थोड़ी बहुत मन भटकने के चांसेस हैं। उसके अतिरिक्त सब कुछ अच्छा है।
सारा का सारा फोकस आपका यदि किसी बिजनेस पे है, और बिजनेस से तो मान लीजिए लाभ होगा, वो अलग है। सूर्य का गोचर अगर हम कहें, मंगल महाराज आपको धन दिला रहे हैं बिजनेस में, और चूंकि लाभेश आपके लग्न में बैठे, महाधन योग तो बहुत सारा यहाँ पे बना हुआ है ही आपके लिए, क्योंकि बुध महाराज आपके धनेश हैं। धनेश अगर लाभ भाव में हो तो महाधन योग बनता है। उच्च के ग्रह यहाँ पे बैठे हैं, गुरु महाराज लाभेश होके लग्न में बैठे हैं, स्थान परिवर्तन हो रहा है, तो बहुत सारा धन लाभ होता हुआ दिख रहा है हालांकि आपके लिए, लेकिन कैरिड अवे नहीं होना है, सोच समझ के काम करना है, क्योंकि यहाँ भटकाने वाले बहुत सारे ग्रह आचक राहु हैं, शनि है, ये सब भटकाएंगे आपको। तो दिखेगा कि करोड़ों आ रहे हैं आपके पास, आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाने का सपना देख के बैठे हुए हैं, लेकिन अचानक से हो सकता है वो सारी चीज़ें आपके हाथ से निकल भी जाएँ। जिसकी कुंडली अच्छी नहीं होगी उसके लिए बोल रहा हूँ। जिसकी कुंडली अच्छी है, ठीक ठाक है, ग्रह अच्छे हैं, ये सभी ग्रह विशेष रूप से जो लाभ भाव में बैठे, उनके लिए बहुत अच्छा लाभ का समय है ये। तो वृषभ लग्न के लिए या राशि के लिए बहुत ही अच्छा समय है, ये कह सकते हैं कि 90% इनके लिए अच्छा ही है हर दृष्टिकोण से। मेष राशि वालों के लिए, लग्न वालों के लिए 90% स्टूडेंट के लिए अच्छा था, लेकिन इनके ओवरऑल सभी फील्ड में 90% अच्छे चांसेस हैं वृषभ राशि और लग्न के लिए। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, मैं इस वीडियो में इन 2 ही लग्नों के विषय में बात करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा फिर से, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। और यदि वीडियो ठीक लगे, कुछ जानकारी पूर्वक लगे, तो लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा।